स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं। इसके दो टाइप हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को पढ़ते हैं क्या होता है। सो बच्चे लोग इसे डायग्राम बनाते हैं इसका। इस तरीके से ये फ्रेंड्स बैटरी है यहाँ पर एक ये यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर 1 है फ्रेंड्स, कैपेसिटर 2 है, कैपेसिटर 3 है। 10th में करते थे, लेकिन 10th में वो वहां पर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हुआ करता था, ठीक है ना। क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। इसका V1 इसका है कैपेसिटर 1 का पोटेंशियल, और ये V2 कैपेसिटर 2 का है, और V3 कैपेसिटर 3 का है। सो फ्रेंड्स इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। मतलब मैं अब आपको कुछ सिंपल वर्डों में बताना चाहता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। ये क्या होता है समझते हैं। ए कॉम्बिनेशन is said to be series combination if same charge flow through all the कैपेसिटर। मतलब क्या है, ए कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन। ए कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कहलाएगा यदि सेम चार्ज फ्लो कैपेसिटर के थ्रू होगा, उसमें सेम चार्ज फ्लो होगा कैपेसिटर में, कैपेसिटर के थ्रू सेम चार्ज फ्लो होगा। फ्रेंड सीधी सी बात है। अब इसमें सेम चार्ज फ्लो कैसे हो रहा है, सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर Q1 चार्ज फ्लो कराया इस तरीके से। सो फ्रेंड्स जो Q1 कैपेसिटर C में कर जाएगा, कैपेसिटर 1 में जाएगा, वही कैपेसिटर 2 में जाएगा, और वही कैपेसिटर 3 में जाएगा। तो फ्रेंड्स आप बात को समझ रहे होंगे कि सेम चार्ज फ्लो होगा तीनों कैपेसिटरों में। ओके फ्रेंड्स, अब इसका हमें कैसे फाइंड, कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करता हूँ, उसके फॉर्मूले की डेरिवेशन छोटी सी, उसे और करते हैं। टोटल पोटेंशियल से निकालेंगे हम उसे। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor फ्रेंड्स पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। कैपेसिटर V की, कैपेसिटर 1 का क्या है V1 है, कैपेसिटर 2 का V2 है, कैपेसिटर 3 का V1 है। फ्रेंड्स कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स एक बात बताइए मुझे, C इजिकल टू Q बाई V, V इजिकल टू Q बाई C।
लिख सकते हो ना। कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q बाई V, और V की वैल्यू आ गई, C यहाँ पर आ गया और पोटेंशियल यहाँ पर आ गया, तो हम V की जगह ये लिख सकते हैं Q बाई C। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख सकते हैं Q बाई C1, इस तरीके से Q बाई C2, इसी तरीके से Q बाई C3। कोई दिक्कत? आई होप फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ पर Q कॉमन ले सकते हैं, सब में है, कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर 1 बाई C1, 1 अपॉन C2 या 1 अपॉन C3। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? ये यहाँ से मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये फ्रेंड्स कैंसिल आउट, तो सिंपल बचेगा हमारा चलो आपको करा कर दिखाई देते हैं। 1 बाई C3। फिर फ्रेंड्स Q से Q कट गया, तो 1 बाई C बराबर होता है 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। फ्रेंड्स ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन ये होता है सीरीज में। तो फ्रेंड्स अब हमें इसे इस्तेमाल कैसे करना है, यूज कैसे करना है ना, वो बात आती है। हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये बनकर आया है, लेकिन अब आपको हम बताएंगे ये यूज कैसे करना है, इसे यूज में कैसे लाना है, ये मतलब क्या निकल कर आ गया है ना, हम बताएंगे। फ्रेंड्स इसका यूज सिंपल है, देखिएगा हमारे पास सर्किट में ये सर्किट है हमारा, इसमें कैपेसिटर कनेक्ट है, ये पोटेंशियल है, कैपेसिटर 1 C1 और C2, ये है 5 माइक्रोफेराड और ये भी है 10 माइक्रोफेराड। तो फ्रेंड्स अब इनको बताना है कि हमें सीरीज में है, फ्रेंड्स हमें पता है सीरीज में है, सीरीज में जिनमें सेम, सीरीज कैसे पहचानना होता है, सीरीज वो होता है जिसमें सेम चार्ज फ्लो हो। सेम हो कैसे होगा कि C1 में भी जो चार्ज फ्लो होगा वो C2 में होगा, कोई और परिपथ या कि और तरह सर्किट है नहीं, डायरेक्शन है नहीं करंट की, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब अप्लाई कैसे करना है, आप एक C3 भी लगा सकते हैं, हमने 2 ही लगा के दिखाया, आप C3 भी लगा सकते हैं, 15 लग लीजिए वहां पर, कोई बात नहीं। C1 की वैल्यू कितनी है 5 है और C2 की कितनी है 10 है। एलसीएम फ्रेंड्स ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 10 आया फ्रेंड्स, एलसीएम 10 आया। इसकी अब सिंपल करेंगे, इसे सिंप्लीफिकेशन, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 10 एकम 10, 1 एकम 1। फ्रेंड्स आप एक और भी ले सकते हैं, यहाँ पर C3 भी ले सकते हैं, 3 आया, ये 10 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी करेंगे पहले, C3 आ गया, 3C आ गया, C3 कुछ भी लिख लीजिए, 10 आ गया। तो फ्रेंड्स C की वैल्यू आ गई 10/3, ठीक है ना फ्रेंड्स। या हम इसे ये भी लिख सकते हैं, इसे 3 तिया 9, वो फ्रेंड 3.3 आ गया फ्रेंड्स, ये भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस, ये कितना कैपेसिटेंस कर रहा है पूरा सर्किट, ये इतना कर रहा है माइक्रोफेराड, ठीक है ना फ्रेंड्स। आ गई बात समझ में। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन,
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है फ्रेंड्स, पैरेलल में क्या होता है, सॉरी स्टूडेंट्स, हमने ये नहीं लगाया यहाँ पर कैपेसिटर। फ्रेंड्स देखिएगा, कुछ यहाँ पर भी हमने वोल्ट नहीं लगाया, सॉरी उसके लिए। बच्चे लोग देखिएगा, पैरेलल में कुछ इस तरीके से होते हैं कैपेसिटर कनेक्ट या रेजिस्टेंस जो भी होते हैं, लेकिन होते इस तरीके से पैरेलल में। पैरेलल में समझिएगा, यहाँ पर इसे हम ले रहे हैं, इसे हम यहाँ पर Q1 ले रहे हैं, इसे Q2 ले रहे हैं और इसे Q3 ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। Q3 और Q1 क्या है, ये हमारा चार्ज है, चार्ज का पोटेंशियल निकाल रहे हैं और पोटेंशियल से ही रुकनी हम उनका कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये होता है ना रिलेशन C=Q/V। तो फ्रेंड्स अगर ये निकल गए तो हम ये तो अपने आप निकाल देंगे, है क्या नहीं बात, समझ रहे आपको बात को। देखिएगा और देखिएगा, अभी आपको और समझ में आएगा। पहले ये देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, उसे देखते हैं। A combination is said to be parallel combination when difference charge flowing थ्रू कैपेसिटर। बच्चे लोग आपको अब समझ में आ गया होगा। ए कॉम्बिनेशन सेट टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कहलाएगा व्हेन, जब डिफरेंस चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर, मतलब जब अलग अलग चार्ज फ्लो होंगे कैपेसिटरों के अंदर। फ्रेंड्स बात समझिएगा, बात को समझिएगा। ये कैपेसिटर 1 मान रहे हैं, कैपेसिटर 2 मान रहे हैं, कैपेसिटर 3 मान रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर चार्ज फ्लो हुआ। अब चार्ज फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंस कैसे होगा, है ना। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए। अब इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें I1 होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें वो होगा जो टोटल में से I1 माइनस हो जाएगा, यानी कि I माइनस के I1, और इसमें I माइनस के I माइनस के I माइनस के I3। फ्रेंड्स बात समझिएगा, इसे I1 मान रहे थे, इसे I2, इसे I3। डिफरेंस चार्ज फ्लो हो रहा है ना, बात को समझिएगा। तो फ्रेंड्स हमने चार्ज को सिंपल ऐड कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे लिख लिया। मान लीजिए बात हमने आपको, ये रिलेशन हमें पता है C=Q/V होता है। चार्ज की वैल्यू क्या होगी, CV होगी। ठीक है जी। अब हम Q की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं बिल्कुल। CV C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है जी। V को कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कट गया, C1 प्लस C2 C3। सो फ्रेंड्स अब देखिए हमने कितनी ही बेहतरीन तरीके से कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली, किसके थ्रू,
चार्ज के थ्रू चार्ज को ऐड किया, फिर उसे रिलेशन में डाला, फिर सिंपल हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली। तो इस तरह से सीरीज में इस तरीके से कैपेसिटेंस निकलता है। अब इसका भी एक न्यूमेरिकल ले लेंगे हम अभी, देखिएगा। फ्रेंड्स पैरेलल में होता है, पैरेलल में इस तरीके से कैपेसिटेंस को ऐड करते हैं। कैपेसिटेंस, कुल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस इस तरीके से निकलता है पैरेलल में। अब हम इसे पैरेलल में ही ले रहे हैं। ये 5 माइक्रोफेराड, ये यहाँ पर 10 माइक्रोफेराड, यहाँ पर 15 माइक्रोफेराड। इसका टोटल निकालना है हमें। ये नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ होता है इसकी डायरेक्शन चार्ज की। फ्रेंड्स इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, अब पहले देखना है कि ये किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे पहचाने, पैरेलल में ऐसे पहचानते हैं जब हमारे कैपेसिटेंस की चार्ज डिफरेंस हो, यानी कि C1 में अलग होगा चार्ज की फ्लोइंग, C3 में अलग, C2 में अलग, यानी कि C1 में अलग है, C2 में अलग है चार्ज, C3 में अलग है। सीरीज में तो फ्रेंड्स सब में सेम होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा C3। C1 की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोफेराड, 5 10 है, C3 की 15 है। तो सिंपल जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं है। ये कितना हो गया, ये 30 हो गया, 30 माइक्रोफेराड। यानी कि इसकी वैल्यू इस कंप्लीट सर्किट में कितना कैपेसिटेंस है, 30 माइक्रोफेराड है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना।